हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिटी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के क्वेश्चंस आज बताने वाली हूँ, जिसमें से आपको 30 में से आपको आउट ऑफ 25 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो फुल ये प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम आपको होने वाला है इस क्वेश्चंस को देखने के बाद। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए। आज के इस वीडियो में मैं सेकेंड लेसन की प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, हमें वो पूछा है। नॉट, तो क्वेश्चन को पहले हमें अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तो है, ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। कंटिन्यूटी है, लगातार होता है डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एट मैच्योर। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है, विच इज़ को रिलेटेड। जो डेवलपमेंट होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मेंटल, सोशल, फिज़िकल, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, को रिलेटेड इंटीग्रेशन। सो ये भी राइट है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, सारे लोगों का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है, हर अलग पर्सन का अलग डेवलपमेंट होता है। तो तीनों ये प्रिंसिपल्स आते हैं, बट प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये प्रिंसिपल जो है वो नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सो ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। ऑप्शन इज स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसेप्शन पीरियड ओनली, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड ओनली, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस। मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो उसके स्कोप कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो कैरेक्टर होता है वो सिर्फ इन्फेंसी स्टेज तक ही होता है। नहीं, इन्फेंसी स्टेज तक ही नहीं होगा। स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसेप्शन पीरियड तक ही होगा। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि कंसेप्शन पीरियड मतलब क्या होता है? कंसेप्शन पीरियड मतलब कि जब बच्चा गर्भाधान में होता है, मतलब कि बच्चा जब अपनी माँ की पेट के अंदर होता है, उस समय से ही चाइल्ड साइकोलॉजी होती है? नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, ये बोल सकते हैं, बट चाइल्ड साइकोलॉजी उस समय से स्टार्ट नहीं होती है। तो कंसेप्शन पीरियड ये रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड ओनली। तो फिर चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ स्टडी चाइल्डहुड तक ही नहीं होता है, बचपना तक ही चाइल्ड साइकोलॉजी का नहीं होता है। तो ये भी रॉन्ग है। स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम कंसेप्शन टू द एडोलसेंस, तो चाइल्ड साइकोलॉजी का एग्जैक्ट मीनिंग है हम स्टडी करना किसके कैरेक्टर में, किसी कैरेक्टर का कंसेप्शन से लेके एडोलसेंस तक। कंसेप्शन मतलब जब भी गर्भाधान में बच्चा होता है उस समय से लेके एडोलसेंस पीरियड तक जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का स्टडी करना। ये आपका आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सोशल लर्निंग थियोरी प्रपोज बाय मिलर एंड डॉलर सेड दैट। तो मिलर एंड डॉलर ने कौन सी थियोरी जो है सोशली लर्निंग थियोरी कौन सी प्रपोज की थी वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू, मतलब दूसरों का देखकर सीखा जाना, या ह्यूमन थॉट प्रोसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, या ह्यूमन के अंदर जो है दूसरों को देखकर पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस लाना, दूसरों की पर्सनालिटी को समझना और अंडरस्टैंड करना, या बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 and 2। तो देखिए, पीपल लर्न बाय वॉचिंग, मिलर एंड डॉलर ने ये बताया है कि हम दूसरों से जो चीज़ें देखकर सीखते हैं, और उनकी जो भी पर्सनालिटी है, जो भी कर रहे हैं सामने वाला, जैसे कि बच्चा कुछ भी सामने वाले
कोई बैठा है वो किस तरीके से खा रहा है, कोई छोटा बच्चा है किसी बड़े बच्चे को देखकर कि कैसे दाल चावल वो खा रहा है, तो वो प्रोसेस देखकर उसकी पर्सनालिटी को देखकर फिर वो भी अंडरस्टैंड करता है, फिर वही तरीका वो भी अपनाता है बाद में। तो मिलर एंड डॉलर ने ये बताया है कि दूसरों को देखकर कोई चीज़ सीखना या उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना, ये तो फिर बोथ 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन राइट है, तो हमारा आंसर 3 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, ऑब्वियसली ये नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। प्रिंसिपल जो होगा डेवलपमेंट का वो कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, बट यहाँ पे डिसकंटिन्यूस लिखा है तो फर्स्ट वन ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, तो यहाँ पे भी नॉट नहीं आना चाहिए। सारे जो डेवलपमेंट के जितने भी प्रोसेस है वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल, ये सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, बट यहाँ पे लिखा है कि नॉट इंटरकनेक्टेड, सो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। थर्ड है इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। इट डज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, सारे लोगों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, सारे लोगों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो सेम होता है, वह सेम नहीं होता है। ये ऑप्शन जो है राइट होगा, क्योंकि सारे लोगों के अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो अलग अलग होता है। इंडिविजुअल पर्सन में डिफरेंट जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, सो थर्ड ऑप्शन इज़ राइट होगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता है, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट इज़ अ सिक्वेंशियल, सीक्वेंस वाइज होता है, पैटर्न वाइज होता है, ये बोल सकते हैं, बट लीनियर नहीं होता है, ऑलवेज लीनियर नहीं होता है, ये नहीं बोल सकते। सो हमारा ऑप्शन जो 3 है वो राइट आंसर है कि जो डेवलपमेंट है वो सारे जनों में जो है सेम तरीके से नहीं होता है, ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप। दो पर्सन हैं, एक है नरेश और दूसरा मुकेश, दोनों का जो एज ग्रुप है वो सेम है, मीन्स दोनों में भी सेम क्लास के बच्चे हैं। दे शो डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, दोनों का ही सोशल एंड मेंटली डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट है दोनों का। इट इज़ ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस चीज़ की वजह से वो दोनों का जो मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट है वो दोनों डिफरेंट है, तो कौन सा है, प्रिंसिपल की वजह से। तो फर्स्ट वन दिया है प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी की वजह से, ये नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यह भी नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट या प्रेडिक्टेबल पैटर्न की वजह से ये नहीं होगा, ये आएगा ही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये आपका आंसर सही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, हर एक पर्सन जो है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, तो इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डेवलपमेंट है सोशल मेंटल का, वो डिफरेंट है। सो ऑप्शन 3 इज़ राइट होगा। फोर्थ वन भी देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, तो यूनिफॉर्म पैटर्न प्रिंसिपल की वजह से ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन हमारा थर्ड वन इज़ राइट आंसर होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट गिविंग इम्पॉर्टेंट टू द रिलेटेड फैक्टर इन द इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। क्या पूछा है यहाँ पे कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट नहीं है जो इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के फैक्टर से रिलेट करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, या प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉग्निशंस, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशंस। क्या पूछा है कि यहाँ पे कौन सा नहीं है, कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जो इन्वायरमेंट से रिलेट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, जो इन्वायरमेंटल रिलेट फैक्टर जो है नहीं इम्पोर्टेंस करता है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, वो कौन सा है। तो सोशल कॉग्निशंस तो होगा, यहाँ पे नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉग्निशन ये होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये भी होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन
ये भी होगा, बट प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न यह नहीं होगा। तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट का। सो ऑप्शन 1 इज़ अ राइट ऑप्शन। सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो 6 का, not giving importance to the related factor in the environment of the child's development, is not giving importance to the related factors environment of the ओके यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछा है, तो इन्वायरमेंट में जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉग्निशन जो है हमारा, यह आंसर राइट होना चाहिए। सॉरी, हमारा आंसर सेकेंड वन राइट होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट गिविंग इम्पॉर्टेंस टू द रिलेटेड फैक्टर इन द इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉग्निशन जो है वो। बाकी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये राइट है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशंस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, बट सोशल कॉग्निशन जो है वो नहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। Question number 7, understanding the principle of development of child helps a teacher in. Understanding the principle of development of child helps a teacher in. अगर हम बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में, बच्चे के डेवलपमेंट के सिद्धांत को अगर हम जान ले, तो हमें चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, तो उससे हेल्प क्या मिलेगी टीचर्स को। अगर हम बच्चे के डेवलपमेंट के सिद्धांत के बारे में अच्छे से जान जाते हैं, तो उसकी वजह से टीचर्स को हेल्प क्या मिलती है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स, आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ लर्नर्स, आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, या रैशनलाइजिंग वाई द लर्नर्स आउट टू बी टॉट। पहली बात, हमारा जो ऑप्शन है ये फोर्थ वन जो ऑप्शन दिया हुआ है कि हम ये नहीं पता कर सकते, हम बच्चे के डेवलपमेंट के, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, बच्चे के बारे में अगर हम जान कर ही उसके बाद हम उसको पढ़ाएं, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में वो कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है ये भी जानना ज़रूरी नहीं है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ अ लर्नर, बच्चे का सोशल स्टेटस क्या है या बैकग्राउंड स्टेटस क्या है, या बच्चा कैसे है, फिर बच्चा कैसा है उसका बैकग्राउंड या सोशल स्टेटस, उसके बाद उसके हिसाब से टीच करना। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्नर स्टाइल ऑफ द लर्नर्स। और हम बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में, बच्चा कैसा क्या है, कितना उसे समझ आ रहा है, उसके बारे में अगर टीचर्स को अंडरस्टैंडिंग हो गई तो टीचर उसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइल में उसे टीच कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर, हमारा आएगा आंसर 7 का फर्स्ट और हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज व्हाट? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट, या स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, या ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा। क्या पूछा है यहाँ पे, चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करना मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अलग अलग स्टेजेस की जो चाइल्ड है उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना, ये राइट है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन से इन्वायरमेंट की इफ़ेक्ट कर रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, तो इसके बारे में स्टडी करना, ये भी राइट है। अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो कौन से स्टेजेस से बिलोंग कर रहा है, या कौन से इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट करके वो चाइल्ड डेवलपमेंट, उस चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में स्टडी करना। या स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर अलग अलग बच्चे के बारे में स्टडी करना। तो ये तीनों ऑप्शन ही हमारा राइट होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दी अबव आएगा। फोर्थ इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनल फैक्टर ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारा यहाँ पे पूछा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन से इंटरनल फैक्टर है, तो फिर इंटरनल फैक्टर जो है कौन कौन से, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इंटरनल फैक्टर है चाइल्ड का। फिज़िकल एबिलिटी कि बच्चा जो भी न्यूट्रिशंस जो भी ले रहा है उसकी वजह से वो हेल्दी होगा, और हेल्दी की वजह से
ही वो परफॉर्म कर सकता है, उसकी चाइल्ड की डेवलपमेंट हो सकती है, तो ये भी इंटरनल फैक्टर में आएगा। इंटेलिजेंस, अगर बच्चे का इंटेलिजेंस अगर ज़्यादा है तो वो जल्दी से उसका डेवलपमेंट होगा, अगर बच्चे का इंटेलिजेंस कम है तो उसका डेवलपमेंट धीरे होगा, स्लो होगा। तो इंटेलिजेंस पर भी डिपेंड करता है, तो ये इंटरनल फैक्टर है। फिजिकल एबिलिटी भी इंटरनल फैक्टर है। हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि चाइल्ड का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, तो ये भी इंटरनल फैक्टर में आएगा। ऑल ऑफ दिस, तो ये फोर्थ ऑप्शन आएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि तीनों इंक्लूडेड होगा इंटरनल फैक्टर में। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इंटरनल फैक्टर में इमोशनल जो है, इमोशनल फैक्टर भी आएगा। एक तो हमारा इंटेलिजेंस आपका दिया हुआ है, फिजिकल दिया है, हेरिडिटी दिया है, एंड फोर्थ जो फैक्टर है इंटरनल फैक्टर चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो है इमोशनल फैक्टर। तो ये हमारा जो है इमोशनल फैक्टर भी, ये चारों फैक्टर आते हैं इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में, जिसमें से आपका सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट करेस्पॉन्डिंग टू सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल्स है क्या बच्चों? सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल मतलब कि जैसे कि बच्चा अगर इन्फेंसी है, बच्चे का बर्थ हुआ है, अगर बच्चा बर्थ हुआ है उस टाइम पे 0 से 2 ईयर्स तक बच्चे क्या करते हैं, अपना फेस का जो मूवमेंट है, जो फेस मूवमेंट है वो क्या करते हैं, अपने फेस मूवमेंट को ईजिली कंट्रोल करना सीखते हैं। फेस मूवमेंट को कंट्रोल करना कब सीखते हैं? जब बच्चा 0 से 2 साल के बीच में होता है, तो अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है। और जब बच्चा 6 to 12 मंथ का होता है तो अपने लेग्स को कंट्रोल करता है, अपने आर्म्स को कंट्रोल करता है। इस तरीके से वो धीरे धीरे स्टैंडिंग या वॉकिंग या क्राउलिंग, ये सारे जो हैं, इन सारी चीज़ों को सीखना स्टार्ट करता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल में ये बताता है कि बच्चा जो है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेड टू फुट तक हो रहा है। मतलब पहले हेड का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद फुट का डेवलपमेंट होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन अब बताइए, डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम हेड टू फुट, डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम फुट टू हेड, या डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम मिडल टू पेरिफेरी, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसके हिसाब से आपने अंदाज़ा लगा दिया होगा कि डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम हेड टू फुट होगा, क्योंकि पहले बच्चा जो है वो हेड को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद अपने लेग्स एंड आर्म्स को कंट्रोल करना सीखेगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन आएगा इसमें, फर्स्ट वन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज़ अप्रोप्रिएट। चाइल्ड साइकोलॉजी के बेसिस पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऑल द चिल्ड्रंस आर होमोजेनियस। सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं। सम चिल्ड्रंस आर होमोजेनियस, कुछ बच्चे होमोजेनियस सेम होते हैं, ये भी रॉन्ग है। सम चिल्ड्रंस आर यूनिक, कुछ बच्चे जो हैं वो यूनिक होते हैं, नहीं, कुछ नहीं, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। सारे बच्चे जो हैं वो यूनिक होते हैं, सारे बच्चे जो है यूनिक होते हैं, क्योंकि सारे बच्चे के अंदर एबिलिटी सेम नहीं होती। कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो कोई बच्चा लेट सीखता है, तो सारे बच्चों में ये डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ वन इज़ अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी का मेन सेंट्रल फोकस किस पर हो रहा है? मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है, मतलब बच्चे के विकास के बारे में, बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे फोकस मेन किसको किया गया है? गुड टीचर होना चाहिए, या चाइल्ड के ऊपर साइकोलॉजी ये फोकस हो रहा है, या टीचिंग प्रोसेस पर, या स्कूल पर? तो यहाँ पे जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, यहाँ पे मेन फोकस हो रहा है चाइल्ड पर, मेन चाइल्ड के साइकोलॉजी की बात की जा रही है। तो हमारा ऑप्शंस जो है वो 2 इज़ अ राइट होगा।
चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो टीचर्स इसमें आएगा ही नहीं, ना ही टीचिंग प्रोसेस आएगा, ना ही स्कूल्स आएगा, तो हमारा ऑप्शन 2 इज़ अ राइट आंसर, द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट है? तो हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, लाइफ एक्सपीरियंस भी है, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब हम इकोनॉमिकली हम स्कूल जा रहे हैं या हम वैकेशन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ से बच्चा सीख रहा है तो वो भी एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। समाज में रह रहे हैं तो वहाँ से जो भी चीज़ें सीख रहा है तो वो सोशल कंडीशन, वहाँ वो भी एक्सटर्नल फैक्टर है। लाइफ एक्सपीरियंस, जो भी बच्चा लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहा है उसे जो भी एक्सपीरियंस ले रहा है वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो राइट है, इसलिए 4th ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। तो हमारा आंसर 4th वन ऑल ऑफ दी अबव होगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आएगा। एक्सटर्नल फैक्टर में फैमिली भी आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन दिया है, सोशल कंडीशन दिया है, लाइफ एक्सपीरियंस दिया है, एंड फैमिली भी सबसे मेन रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में अगर आपका किसी ऑप्शन में दिया हो तो आप फैमिली भी उसमें राइट होगा, एक्सटर्नल फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गेजल थ्योरी ऑफ मैचुरेशन सेज दैट। तो गेजल थ्योरी क्या बताते हैं कि बच्चा कुछ दूसरों से जो चीज़ें सीख रहा है, दूसरा कोई एक्शन कर रहा है तो उसको जो है वो समझ रहा है, फिर उसी चीज़ को वो बाद में करता है, मतलब कि लर्न कर रहा है, उसके एक्शंस को, उसकी पर्सनालिटी को सीख कर वह खुद करेगा। तो ये गेजल थ्योरी ने बताया है। तो अब आप देखिए अब इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, राइट आंसर होगा मैच्योरिटी ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट, मैच्योरिटी ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ऑल चिल्ड्रंस मैच्योर एट सिमिलर रेट्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, गेजल थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन सेज दैट, इन्होंने क्या बताया कि मैच्योरेशन सेज दैट मैच्योरिटी ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, तो जो चाइल्ड का जो मैच्योरिटी है वो किस पर डिपेंड करता है, वो मेजरली जो है उसकी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट करता है। आधा से ज़्यादा जो है 50% जो है 50 से ज़्यादा परसेंट जो है वो हेरिडिटी पर डिपेंड करता है कि बच्चे का जो मैच्योरिटी है वो क्या है, उसकी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, और वो कौन से इन्वायरमेंट में रह रहा है उस पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चे का मैच्योरिटी। सो ऑप्शन 2 इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15, डेवलपमेंट इज़ अ सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस विच अमॉन्ग द फॉलोइंग थिंकर्स इज़ एसोसिएटेड विथ दिस थॉट। तो ये हमारा ऑप्शन है, स्कीनर ने जो है बताया है कि जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस वाइज होता है, पैटर्न वाइज होता है, और यह एक स्लो प्रोसेस है। ये अचानक से डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। पहले इन्फेंसी से हम बोल सकते हैं इन्फेंसी टू चाइल्ड, चाइल्ड से फिर एडल्ट, एडल्ट टू एडोलसेंस, एडोलसेंट, फिर एडोलसेंट से लेके ओल्ड। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली होता है, प्लस इस प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस जो होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए ये है जो है स्कीनर ने बताया है हमें। सो ऑप्शन 2 इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज़ अ राइट आंसर। 16 क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस विच with which principle of child development can this thought be associated। डेवलपमेंट जो है हमारा वो एंडिंग नहीं है होता, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन दिस थॉट बी एसोसिएटेड। तो कौन से प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ने बताया है, तो डेवलपमेंट इज़ को रिलेटेड, या डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, या डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग मतलब कंटिन्यूसली, नेवर एंडिंग से ही हमें समझ में आ जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेवर एंडिंग मतलब कंटिन्यूसली वो डेवलपमेंट हो ही रहा है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस आएगा हमारा, ना कि को रिलेटेड, ना ही पैटर्न वाइज, ना ही इन्वॉल्व चेंजेस। तो हमारा ऑप्शन 2 इज़ अ राइट ऑप्शन 16 का होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अ मदर ऑब्जर्व दैट वन ऑफ हर ट्विन्स
has learned to walk faster than the other. This difference in learning is related to which principle of development? माँ है उस अपने बच्चे को, अपने ट्विंस बच्चे को देख रही है, जिसमें से एक बच्चा जो है वो जल्दी चल पा रहा है जबकि दूसरा जो है नहीं चल पा रहा है जल्दी। तो ये जो डिफरेंसेस जो है दोनों में जो दिखाई दे रहा है, तो कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को रिलेट करता है? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज, डेवलपमेंट प्रोसीड एट अ डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक। तो इस ऑप्शन में हमारा क्या होना चाहिए कि दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, एक ही माँ के हैं बच्चे, पर दोनों ही बच्चे अलग अलग हैं, दो अलग, तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो वो अलग अलग बच्चे हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, यहाँ पे ये बात हो ही नहीं रही है, हेड टू टो डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है ये पूछा ही नहीं है आपको। डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज, ये भी नहीं पूछा है। स्टेज बाय स्टेज मीन्स इन्फेंसी टू चाइल्ड, चाइल्ड टू एडल्ट, एडल्ट टू एडोलसेंट, देन मैच्योरिटी, ये स्टेज बाय स्टेज यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड एट अ डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल, तो ये ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो होती है वो अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होती है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। फोर्थ वन में देख लेते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि जनरल टू द स्पेसिफिक पहले लोअर टू द हायर ये पूछा ही नहीं है। यहाँ पे दो अलग अलग बच्चे की बात की है, तो फिर अलग अलग बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है, इसलिए ऑप्शन 3 इज़ अ राइट। इस डेवलपमेंट की वजह से जो है ये जो डेवलपमेंट है ये रिलेटेड करता है, ये ऑप्शन हमारा 3(1) इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विथ हर हैंड बाय सीइंग अनदर गर्ल डूइंग द सेम, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इट एसोसिएटेड विद? सीता जो है वो देखती है कि किस तरीके से राइस एंड दाल जो है हैंड से खाया जाता है दूसरे गर्ल को देखकर, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो रिलेट करता है, एसोसिएट करता है, वो पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लेटर डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हमारा 18 का आंसर होगा इसमें फर्स्ट वन, क्योंकि डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग। इसमें बच्चा सीता क्या कर रही है, उस गर्ल को देखकर किस तरीके से राइस एंड दाल जो है वो ईट किया जाता है, वह उस गर्ल का देखकर वो खुद लर्न कर रही है। तो यहाँ पे लर्न दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको हिंट दिया हुआ है ऑप्शन, आपको क्वेश्चन में ही लर्न, तो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग ही आएगा। ऑप्शन 1 इज़ अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर्स टू नो अबाउट द वेरियस स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? टीचर्स के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो अलग अलग स्टेजेस है उसको जानना, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ऑप्शन हमारा है टू प्रोड्यूस अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जिससे टीचर्स को इन्वायरमेंट कंफर्टेबल मिले एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए। इसको या फिर टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस बाय चाइल्ड, या फिर चाइल्ड जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करना, टू इस्टेब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, या फिर बच्चे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाना। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड सी, या ऑल ऑफ दिस। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें, एक की अगर बात करते हैं तो फिर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जो है पाकर टीचिंग करना या लर्निंग प्रोसेस को करना, ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि बच्चे के बारे में अलग अलग बच्चों के बारे में जान लेना, उसके बाद इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होके पढ़ाना बच्चों को, ये एक सही तरीका है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कि बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको समझ कर लेना, यह भी राइट है ऑप्शन। टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करना, अच्छे से बातचीत करना, यह भी जो है राइट ऑप्शन है। तो तीनों ऑप्शन राइट है, इसलिए ऑल ऑफ दी ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा रीज़न इम्पॉर्टेंट नहीं है चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए, कौन सा नहीं है, नॉट करके पूछा है यहाँ पे आपको, नहीं है हमें वो देखना है। पहले क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही आंसर देना है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, इट हेल्प्स अस इन गिविंग डायरेक्शन टू चाइल्ड टू डेवलप इट्स स्किल्स, या इट मेक्स अस अंडरस्टैंड द कॉजेज फॉर पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज in response to situations so that we can guide the child to deal properly with such situation. It helps in understanding why child becomes deformed from after birth. It helps teachers in creating an effectively learning environment in the classroom. तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा नहीं है यह पूछा है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन हमारा दिया है, चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी करने से हमें हेल्प मिलेगा कि चाइल्ड के डेवलप किस तरीके से चाइल्ड की स्किल्स को डेवलप करें, ये ऑप्शन राइट है। ये रीज़न होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए स्टडी करेंगे तो ये रीज़न आएगा। इट मेक्स अस अंडरस्टैंड द कॉजेज फॉर पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इन रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशन सो दैट वी कैन गाइड द चाइल्ड टू डील प्रॉपरली विथ सच सिचुएशन। हमें बच्चे के बिहेवियर को भी जान लेना चाहिए ताकि वो कौन सी सिचुएशन में वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इसके बारे में भी हमें टीचर्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी में, जिसकी वजह से टीचर्स जो है वो चाइल्ड को अच्छे तरीके से गाइड कर पाए। अगर उसकी बिहेवियर सिचुएशंस को अगर पता होगा तो फिर वो इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन भी आएगा चाइल्ड साइकोलॉजी रीज़न में। इट हेल्प्स टीचर्स इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, या फिर टीचर्स को हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम में इफेक्ट बनाया जा सके। तो ये भी ऑप्शन राइट है, ये तीनों ही ऑप्शन राइट है। थर्ड वन ऑप्शन है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वाई चिल्ड्रन बिकम डिफॉर्म आफ्टर बर्थ। जबकि हमें ये नहीं जानना है, टीचर्स को ये नहीं जानना है कि बच्चे को कहाँ से बर्थ से प्रॉब्लम है कि क्या, ये सब जानना ज़रूरी नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी में ये जानना ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर जो है बर्थ से ही ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जानना ज़रूरी नहीं है इस स्टडी में। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड वन जो है वो रीज़न, नॉट अ रीज़न ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी में, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ये जो है हमारा एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम जून 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करना, चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, इससे टीचर्स को क्या हेल्प मिलेगी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्प्स के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर। बट ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले इसी वीडियो में हमने कर लिया है। बैकग्राउंड, हमें बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानना ज़रूरी है। रैशनलाइजिंग वाई द लर्नर आउट टू बी टॉट, या फिर हमें बच्चे को क्यों, मतलब कि किस तरीके से पढ़ाना है, वो भी प्रिंसिपल में नहीं आएगा। या फिर आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ लर्नर, ये भी सोशल स्टेटस के बारे में आइडेंटिफाई करना ये भी ज़रूरी नहीं है। इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर्स, हमें ये बल्कि पता लगाना ज़रूरी है कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट हो टीचर्स के लिए ये करना है कि बच्चों को किस तरीके से अलग अलग स्टाइल में पढ़ाया जा सके जिससे बच्चे को समझ में आए बेहतर। तो ऑप्शन 3 इज़ अ राइट आंसर। 22 क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ व्हाट। जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है उसमें कौन से सबसे प्रथम कौन सा भाग आता है प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। ये भी आपका क्वेश्चन जो है जून 2011 में आ चुका है। सो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अगर डेवलपमेंट होगा तो प्राइमरी जो पार्ट होगा कंसेप्ट वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर होगा। जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा तभी फिजिकल, सोशल, इमोशनल। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइमरली जो महत्व दिया है सबसे पहले प्रथम डेवलपमेंट की, तो इंटेलेक्चुअल ऑप्शन
1 is a right answer. Systematic presentation of concept may be related with which of the following principle of development? Systematically presentation of concept may be related to the प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेट करता है जिसमें हम सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर सके कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को? तो डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी, या स्टूडेंट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली. डेवलपमेंट्स प्रोसीड फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी. सो ऑप्शन हमारा 2 इज़ द राइट आंसर होगा कि हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी से हम ये जो है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट में भी रिलेटेड होगा. ऑप्शन 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 25. अ टीचर फाइंड्स दैट स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग अ स्क्वायर. She assumes that this student would also find it difficulty to draw a diamond. She applies which of the following principle to arrive at his her assumptions? टीचर ने देखा एक बच्चे को कि उसे स्क्वायर शेप बनाने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, और फिर जब उसे स्क्वायर बनाने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है तो टीचर को ये भी समझ में आ जाएगा कि उसे डायमंड बनाने में भी डिफ़िकल्टीज़ होगी. तो ये जो मेथड है, ये जो प्रिंसिपल है, वो कौन से अजम्पशंस को अप्लाई करेगा? डेवलपमेंट इज़ अ ग्रेजुअल, या डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, या डेवलपमेंट इज़ अ सॉल्टेटरी. सो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा ऑप्शंस कौन सा राइट होगा? डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस. पहले ही बच्चा जो है स्क्वायर सीखेगा, उसके बाद ही, क्योंकि स्क्वायर जो है वो सिंपल होता है, उसके बाद ही वो डायमंड शेप को ड्रॉ कर पाएगा. तो ये जो है पहले ये स्क्वायर शेप ड्रॉ करेगा, उसके बाद ही ये टीचर्स को समझ में अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अगर बच्चे को स्क्वायर शेप ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टीज हो रही है तो स्क्वायर में भी होगी. तो ये जो डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, तो ऑप्शन 3 इज़ अ राइट आंसर होगा हमारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं. विच वन ऑफ दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? कौन सा इसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है? सो देखते हैं ऑप्शन क्या है. डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस. Development can accurate predict to pace of each individual child. Yeah, experience is the sole determinant of development. Development is determined by reinforcement and punishment. तो ऑप्शन 26 का डेवलपमेंट फर्स्ट वन दिया हुआ, डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस. डेवलपमेंट जब भी बच्चा मैच्योर्ड हो जाएगा या उसे एक्सपीरियंस होगा तब जाके बच्चे का डेवलपमेंट होगा. ये दोनों ही इंटरेक्शंस करते हैं, मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर होगा हमारा. फर्स्ट आंसर इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा. मैच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विथ देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस. कौन सा इसमें से मैच द फॉलोइंग्स जो है वो राइट है, हमें देखना है. प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड, सिफेलोकॉर्डल ट्रेंड्स, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में जो है 1 2 3 4 2 एंड 4 की बात करेंगे तो फिर 2 एंड 4 ऑप्शन दोनों का सेम ऑप्शन दिया हुआ है. तो ऑप्शन हमारा एक्चुअली 2 या 4 हम बोल सकते हैं. फोर्थ ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन होगा. देखेंगे मैच करते हैं. क्या है फर्स्ट वन? प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड्स का आएगा. प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स. प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड मतलब प्रोग्रेशन हो रहा है सिंपल से कॉम्प्लेक्स. सिफेलोकॉर्डल ट्रेंड्स में होगा हेड टू टो. सिफेलोकॉर्डल में हेड टू टो जो है डेवलपमेंट होगा. ये सेकेंड का हमें कंफर्म है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आएगा डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट अ डिफरेंट रेट. अलग अलग बच्चों के अंदर डिफरेंट रेट की डेवलपमेंट्स होती हैं.
इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स फ्रॉम द, इसमें हमारा आएगा इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर। एक सिंगल चाइल्ड में क्या होगा, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा वो होगा, बट वो चेंज होता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा, बट अभी कुछ हुआ है, फिर आगे जाके और भी होगा, और भी डेवलपमेंट इस तरीके से होता रहेगा। तो ये इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का आएगा हमारा, फर्स्ट का आएगा, ये फोर्थ का आंसर हो गया, और ये सेकंड, एंड ये फर्स्ट, एंड देन ये थर्ड वन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन, एंड सेकंड का होगा ये, थर्ड वन, एंड फोर्थ वन आंसर इज दिस। सो इस तरीके से आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस तरीके से मैं नेक्स्ट 1 बाय 1 सारे CDP के जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो सब आपको एक्सप्लेन करूँगी, और आप बस इस तरीके से वीडियो को देखते रहिए, और आपको समझ में आए तो वीडियो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।